सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल G20 के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन 2021 से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत के कृषि मंत्री ने G20 कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को आभासी यानी वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। ये अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा आयोजित किए जाने वाले G20 लीडर्स समिट 2021 के हिस्से के रूप में संपन्न होने वाली मंत्री स्तरीय बैठकों में से एक है। आइए जानते हैं G20 क्या है। G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। सदस्यता के संदर्भ में यह दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 2/3, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक निवेश का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। बात करें इनके सदस्यों की तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इस समूह के सदस्य हैं। बात करते हैं इस सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं पर। इसमें फ्लोरेंस सस्टेनेबिलिटी चार्टर नामक एक अंतिम वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह जानकारी साझा करने और स्थानीय जरूरतों के अनुकूल आंतरिक उत्पादन क्षमता विकसित करने में मदद के लिए खाद्य एवं कृषि पर G20 सदस्यों तथा विकासशील देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। इस प्रकार यह कृषि व ग्रामीण समुदायों के बीच लचीलेपन एवं रिकवरी में योगदान देगा। इसने जीरो हंगर के लक्ष्य तक पहुंचने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो कि कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई है। स्थिरता के 3 आयामों जैसे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के ढांचे में खाद्य सुरक्षा हासिल करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। बात करते हैं भारत के रुख की। पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर बल। लोगों के आहार में बाजरा, अन्य पौष्टिक अनाज, फल और सब्जियां, मछली, डेयरी व जैविक उत्पादों सहित पारंपरिक खाद्य पदार्थों को फिर से शामिल करने पर जोर दिया गया है। हाल के वर्षों में भारत में उनका उत्पाद अभूतपूर्व रहा है तथा भारत स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए एक गंतव्य देश बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है एवं वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। G20 देशों में पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए बाजरा वर्ष के उत्सव का समर्थन करने का आग्रह किया है। बायोफोर्टिफाइड फूड। बायोफोर्टिफाइड किस्में प्रायः सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर मुख्य आहार का स्रोत हैं और कुपोषण को दूर करने के लिए इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न फसलों की इस तरह की लगभग 17 किस्मों को खेती के लिए जारी किया गया है। भारत ने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने, सिंचाई के लिए बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग के साथ मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण और खेती से बाजारों तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश की आजादी के बाद भारतीय कृषि ने बड़ी सफलता हासिल की है और यह क्षेत्र भी कोविड महामारी के दौरान काफी हद तक अप्रभावित रहा है। भारत का संकल्प है कि सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में गरीबी में कमी और शून्य भूख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखें। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास के साथ साथ सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान में सहयोग करना। भारतीय प्रयास को देखें तो सिंचाई के लिए प्रति बूंद अधिक फसल योजना और जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। किसानों को भी बीमा कवर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की जा रही है।
कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मिड डे मील योजना शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए की वार्षिक आय सहायता भी प्रदान कर रही है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।